तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे संयुक्त एवं खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। संयुक्त वस्तुएं कैसे देखेंगे हम लोग? तो देखिए, एक वस्तु है, उसके नजदीक में दूसरा वस्तु लाइए। एक वस्तु की अपना द्रव्यमान केंद्र होगी, दूसरे वस्तु की अपना द्रव्यमान केंद्र होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन का एक अलग द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। या तो एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रख दें, तब जो है से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है, तो संयुक्त वस्तु की मानी जाएगी। और खंडित का मतलब होता है एक वस्तु है और उस वस्तु से कुछ भाग काट करके निकाल लिए बाहर, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र आएगा वो खंडित वस्तु का द्रव्यमान केंद्र माना जाएगा। और ये जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं? तो कणों के निकाय तथा घूर्णन गति है, 11th क्लास की फिजिक्स, उसी का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आया संयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। अब यहां पे संयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र के कंसेप्ट को सबसे पहले समझें। जैसे हमारे पास ये वस्तु है, ओके, ये वस्तु है, इस वस्तु को पहली वाली वस्तु बोल रहे हैं, तो इसका अपना द्रव्यमान केंद्र होगा। तो सपोज दैट इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, जिसको O1 से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर एक दूसरी वस्तु लेते हैं और ये दूसरी वस्तु ये है, और यहां पर इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी होगा। तो सपोज दैट इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये पहली वाली का है, तो इसको बोलिएगा R1, और यहां से ऐसे ज्वाइन करिएगा तो ये दूसरी वाली का है, ये है R2। और अब यहां पर समझिए, इसका द्रव्यमान केंद्र और इसका द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा है, ठीक है। और जब भी होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन का द्रव्यमान केंद्र, तो इन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पर होगा, कहीं भी होगा, तो इसको बोला गया द्रव्यमान केंद्र। अब देखिए, इसकी जो लोकेशन होगी यहां से ऐसे, इसको बोलेंगे RCM। इसको क्या बोलेंगे? RCM बोलेंगे। अब बात आती है कि ये दोनों जो वस्तुएं रहेगी वो दोनों का डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी सेम रहेगा। मतलब पृष्ठीय घनत्व जो द्रव्यमान का होगा वो सेम होगा। या तो ये कहें कि इसकी मटेरियल सेम है, सेम डेंसिटी का बना है, और थिकनेस सेम है, और थिकनेस सेम होगा, मोटाई सेम होगा, तो डिफिनिट है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में द्रव्यमान भी सेम होगा। अब देखो, इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 है। तो अब जब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालोगे इस स्थिति में, तो यहां पे आएगा RCM इज इक्वल टू, यहां पे आएगा M1R1 और आएगा M2R2, ठीक है। बाई आएगा यहां पर M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। यही कंसेप्ट के हिसाब से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात रही आगे, अब आता है खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। तो यहां पर समझ लें कि एक जो है वस्तु है, ये वस्तु है बड़ा सा, ठीक, और इस वस्तु से क्या किया गया, एक छोटा सा वस्तु यहां पर काट लिया गया, ठीक। अब बात रही कि इस जो पहले पूरा वस्तु था उस वस्तु का अपना द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है। तो सपोज दैट ये जो पूरा वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, जब पूरे में मटेरियल था तब। लेकिन जैसे यहां पर उसी मटेरियल से इतना पार्ट काट के हटा लिया गया, तो जब इसको हटाए हैं तो इसका भी अपना द्रव्यमान केंद्र होगा, तो ये है O2, ठीक है। अब इसका जब लोकेशन लेने लगे तो देखिए, ये है X और ये क्या है,
तो यहां पर y है और ये ओरिजिन है। अब यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, तो ये लोकेशन है पहली वाली का, तो ये है R1, ये है दूसरी वाली का, तो ये है R2। ठीक है, इसका वो जो बड़ा सा बॉडी था पहले से, उसका क्षेत्रफल कितना है, A1 है, और जिसको हम काट करके निकाले हैं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाला जाए, ठीक है, उसका क्षेत्रफल यहां पर निकाला जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा A2। हो गया ऐसा, A2 हो गया। अब देखिए इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र, देखिए जैसे इधर से काट के हटाएंगे तो द्रव्यमान केंद्र यहां पर था, तो इधर शिफ्ट होगा, इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो यहां पर जब काट के हटाओगे तो जब भी होगा तो इसी के ज्वाइनिंग लाइन पर होगा, लेकिन ये काट के हटा रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र इधर के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर के तरफ शिफ्ट होगा जब काट के हटाएंगे तो, और यदि इस पर रखोगे जब, तो द्रव्यमान केंद्र जो है इस सिस्टम का इधर शिफ्ट होगा जिधर रखा रहा। ठीक है, तो यहां पे एक बात याद रखनी है कि जब रखेंगे तो ऐड करेंगे और जब काट के हटाएंगे तो घटाएंगे। तो यहां पर RCM जो होगा वो पहली वाली का लीजिए, बड़ा सा का लीजिए, तो ये होगा A1 R1, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, A2 R2 को, और बाई A1 में A2 को क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, यानी A1 माइनस A2 कर दिया जाएगा, है ना, यहां से ऐसे। तो ये हो गया खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र, खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट, यहां पे आता है डी किनारे वाली एक वर्गाकार प्लेट और डी व्यास वाली एक गोलाकार डिस्क को प्लेट के एक किनारे के बीच में एक दूसरे को छूते हुए रखा गया। यानी क्या लेना है, पहले डी किनारे वाली एक वर्गाकार प्लेट ले लो, ठीक, और डी व्यास वाली एक गोलाकार डिस्क ले लो। ठीक, तो यहां पर पहले डी किनारे वाली क्या लेना है, डी किनारे वाले ले लिए। इसका किनारा कितना है जी, तो इसका किनारा है डी, और यहां पर ये तो हो गया वर्गाकार, और गोलाकार डिस्क लेंगे, इस तरह से टच कर रहा है, और इसका भी व्यास क्या है, तो इसका भी व्यास डी है। ठीक है, कि एक किनारे के बीच में एक दूसरे को छूते हुए रखा गया, देखो एक दूसरे को छूते हुए बीच में रखा गया, दोनों प्लेटों के किनारे, सॉरी, दोनों प्लेटों के पर लिए प्रति यूनिट क्षेत्रफल का द्रव्यमान समान मानते हुए इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाले। यानी प्रति इकाई जो क्षेत्रफल में द्रव्यमान है वो तो सेम है, चलो ठीक, तो इसका तो अपना केंद्र यहां पर होगा, इसका केंद्र अपना यहां पर होगा, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट का और इसको मान लीजिए सेकेंड का। ओके, अब यहां पर देखिए लोकेशन लीजिए, तो ये है एक्स एक्सिस, इसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस का काम करेगा, और द्रव्यमान केंद्र हम लोग निकालेंगे कहां पे जाएगा। तो ये हो गया पहली वाली, तो पहली वाली जब इसको माने है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग है, तो भुजा का स्क्वायर होगा, और इसकी जो लोकेशन लेंगे तो एक्स में लेंगे, तो इसका एक्स में लोगे तो x1 क्या लोगे, 0 लोगे। उसी तरह से दूसरे का लो, इसका क्षेत्रफल ले लो, तो ये 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो डायमीटर है, व्यास है d, तो रेडियस होगा d/2 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, पाई डी स्क्वायर बाई यहां पर 4 लिखे। ठीक, और इसका x2 लेंगे, तो क्या होगा x2, देखिए
सेंटर से यहां तक जाएंगे तो आधार d/2, और इसका डायमीटर है d, तो ये जाएगा आधार, तो d/2, तो यहां से यहां तक d/2 फिर d/2, तो ऐड करेंगे तो d हो जाएगा। हो गया ऐसे। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक cm लेंगे, यानी सेंटर ऑफ मास लेंगे, तो एरिया के हिसाब से लेंगे, क्षेत्रफल के को लेंगे। तो यहां पर रखा हुआ है तो कौन सा होगा, संयुक्त वस्तु का लगेगा, तो a1x1 प्लस a2 और x2, a2 और x2 बाई a1 प्लस a2। अच्छा, a1 x1 0, अब आएगा a2 x2, तो a2 और x2 रहेगा। तो यहां पर जब हम वैल्यू रखें तो यहां पर सेंटर ऑफ मास के लिए लोकेशन a2 पाई d² 4 x2, यहां पर ये होगा पाई d²4 इंटू डी, बाई a1 प्लस a2, तो a1 होगा d² प्लस a2 होगा पाई d²/4, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं क्या होगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया a2 x2, तो a2 है ना, ले लिए इतना और d रख दिए, a1 प्लस a2 d² प्लस पाई d²/4 रख दिया। चलिए ठीक है, अब देखो d² यहां से कॉमन ले लीजिए, d² यहां से कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, d² तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा पाई d, ओके, और बाई 4 बाई यहां से d² कॉमन, तो 1 प्लस d² कॉमन कट गया है, तो पाई/4 हो गया। अच्छा, और इसको लिख सकते हैं पाई d/4 बाई 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई, बाई एलसीएम लिए हैं 4, है ना, तो यहां से 4 से e4 कट जाएगा, तो अब आ गया xcm इज इक्वल टू, ये आ गया पाई डी, और बाई क्या आएगा 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई, तो यही क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें देखने को मिला। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, देखिए एक आर त्रिज्या वाली एक समान डिस्क को उसी मोटाई और घनत्व वाली 2r त्रिज्या वाली दूसरी एक समान डिस्क के ऊपर रखा गया है, यानी एक के ऊपर दूसरा रखा गया है, दोनों डिस्क की परिधि एक दूसरे को छूती है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकले। अच्छा, तो ये तो बता रहा है एक के ऊपर दूसरा रखना, मतलब संयुक्त वाली केस लगने वाली है, तो यहां पर हमने एक बड़ा सा डिस्क लिया, ओके, इसकी त्रिज्या हमने बनाया कि क्या है, इसकी त्रिज्या हमने लिया ये 2r है ना, और इसका केंद्र भी 1 है, लेकिन इसके ऊपर एक दूसरा रख दिया गया, दूसरा रख दिया गया जो परिधि को देखो टच कर रहा, रखा गया है, रखा गया है ना, पृष्ठ घनत्व जो है द्रव्यमान का वो सेम है, रखा गया है। देखिए अब यहां पर इसका केंद्र ए रहा, O2 रहा। ठीक है, अब बारी बारी से समझिए, यहां पर ये रहा ओरिजिन, ऐसे चलेंगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मान लो पहली वाली है, चलो पहली वाली, तो A1, तो पाई, क्योंकि सर्कल है, सॉरी डिस्क है, तो एरिया क्या होगा पाई r² मतलब 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर। इसका लोकेशन x1 लोगे तो x1 0 आएगा। अब इसका ले लेंगे तो इसका एरिया A2 ले लेंगे तो क्या होगा, इसका रेडियस r है तो क्या होगा यहां पर पाई आर स्क्वायर होगा। x2 ले लेंगे, कितना होगा x2, तो सेंटर से यहां तक जाएंगे तो r होगा, तो ये होगा r। हो गया। अब यहां से एक cm लेंगे, ठीक है, रख रहे हैं तो a1 x1 होगा, एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो a1 x1 होगा प्लस a2 x2 होगा बाई a1 प्लस a2 होगा। हो गया। तो a1 x1 ये तो 0, a2 x2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर होगा, ये होगा a2 x2, ठीक है। तो यहां से एक cm a2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर होगा बाई, यहां पर अब क्या लोगे हम लोग a1 प्लस a2 तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई क्या आएगा 5 पाई आर स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, कट गया। सो एक्स सी एम इज इक्वल टू आर बाई कितना आएगा 5 आएगा, यानी आर बाई 5 कहने का मतलब हुआ प्लस में, प्लस में हुआ। इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास, देखिए यहां पर है पहले बड़ा सा का, और जैसे ही रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में आ गया है, मतलब जिधर डिस्क रखे हैं उसी के तरफ चला जाएगा, उसी के ज्वाइनिंग लाइन पर। अच्छा, अब देखो आगे नेक्स्ट। अब यहां पर है एक बड़ी डिस्क जिसका त्रिज्या 2r है। ओके, एक बड़ा सा डिस्क है जिसका त्रिज्या, ये बड़ा सा डिस्क हो गया, और इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है, तो यहां पर दे रखा है इसकी त्रिज्या 2r है, लीजिए 2r, ठीक है। अब बोला उसमें से r त्रिज्या की एक डिस्क इस तरह से काटी जाती है कि छेद का किनारा डिस्क के किनारे को छूता है, बची हुई डिस्क का द्रव्यमान केंद्र निकालें। यानी मटेरियल तो यही है और इसी से काट के हटाएंगे, इसका मतलब है कि सेम मटेरियल का बना हुआ है। और यहां से हम इसको देखो कट कर रहे हैं, देखो ऐसे कट कर लिए, तो जो बच रहा है उसकी बात की जा रही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है, ये हो गया डिस्क, ये हो गया यहां पर डिस्क, हो गया ऐसा। ये काट के क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और यहां पर ये पहली वाली सेंटर है और ये सेंटर क्या है, दूसरी वाली है, ठीक। अब बारी बारी से डिस्कस करो, है ना, सेंटर ऑफ मास के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, बात तो ये पक्का है कि ये जो है से काट के निकाला जा रहा है, मतलब खंडित वाला कंसेप्ट लगेगा, खंडित मतलब माइनस करेंगे हम लोग। तो पहली वाली A1 एरिया क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 2r का होल स्क्वायर, तो ई आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी लोकेशन x1 होगी जो 0 होगा, ठीक है। दूसरी वाली का लेंगे तो A2 लेंगे, क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर लेंगे, x2 लेंगे तो x2 कितना होगा यहां से यहां तक, तो d होगा, हो गया, x2 d हो जाएगा।
अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लगाओ, XCM, A1 X1 माइनस होगा A2 X2, ठीक है, बाई क्या लोगे, A1 माइनस A2 लोगे, यानी A1 में A2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो A1 X1 माइनस A2 X2 बाई A1 माइनस A2 दे दिया गया। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गई। क्यों? क्योंकि कट करके हटा रहे हैं, इसके वजह से। चलिए A1 X1, तो A1 X1 तो 0 हो जाएगा, माइनस ले लो पाई आर स्क्वायर इंटू डी, देखो XCM A2 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि देखिए A1 X1 0 होगा और ये D नहीं लेंगे क्योंकि X2 इसका यहां से यहां तक D के बदले R ही होगा। A1 माइनस A2 4 पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर यहां से, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पहली वाली, इसमें से दूसरी वाली को माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर को कर दिया मैंने, माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या लिखोगे 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, XCM इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आर बाई 3, XCM इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आर बाई 3। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो इधर पॉजिटिव में नहीं जाकर के नेगेटिव में आएगा, और यहां पर नेगेटिव में आ चुका है, जो सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है, जो कितना है, तो माइनस आर बाई 3 है, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।